बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारे किचन में बन रहे हैं फ्लावर स्टाइल बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार समोसे, जो देखने में तो बहुत मज़ेदार लग रहे हैं, लेकिन जब आप इसको बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो इसकी रेसिपी क्या है और ये किस तरह से बनते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इस क्रिस्पी और मज़ेदार समोसों को बनाने के लिए हमने 3 दरमियानी साइज़ के आलू को बॉईल करके अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले डाल लेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर। ये सारे मसाले इसमें डालने के बाद इसको मैश किए हुए आलू के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर रहे हैं, जिसमें शामिल है बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, चॉप की हुई गाजर और चॉप किए हुए प्याज। ये सारी चीज़ों को इसमें डाल देंगे और इसको इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो व्यूअर्स, बहुत मज़ेदार से समोसे बनने जा रहे हैं, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और यहाँ आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कर दिया करें और अच्छे से कमेंट्स भी दिया करें। सारे मसालों और वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हमने बाइंडिंग के लिए इसमें 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। समोसों की फिलिंग का मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो इसको एक साइड पे रख देते हैं। अब समोसे बनाने की तैयारी करते हैं। तो समोसे बनाने के लिए हमने इस बॉल में 1.5 कप मैदा डाल दिया है। इसमें 1 टेबल स्पून नमक का डाल देंगे और 1 टेबल स्पून इसमें अजवाइन का डाल देंगे। अजवाइन से इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। फिर इसमें 4 to 5 टेबल स्पून घी का डाल देंगे। आप इसमें ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इन सारी चीज़ों को अपने हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब इस तरह से बनने लगे तो आटे में थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है। इस आटे को खूब ज़्यादा टाइट सा गूंदना है ताकि हमारे समोसे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी से बने। आटे को हमने अच्छी तरह से गूंद लिया है और ये अब बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसको कवर करके 10 से 12 मिनट के लिए रख देते हैं। अब हम पेस्टिंग के लिए मैदे का लिक्विड तैयार करेंगे। उसके लिए हमने एक प्याली ले ली, उसमें 1 टेबल स्पून मैदे का डाल देंगे और फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसको इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब ये पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब लिक्विड बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो इसको भी हम एक साइड पे रख देते हैं। 10 से 12 मिनट के बाद डो हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम इससे छोटी सी डो बना लेंगे और फिर इसको बेलना शुरू करते हैं। बेलने से पहले अपने टॉप पर थोड़ी सी फ्लोर डस्ट डालेंगे और फिर हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा फैला लेना है और फिर इसके बाद इसको लॉन्ग शेप में बेल लेना है। डो को अच्छी तरह से बेल लिया है। अब इसके चारों तरफ से किनारों को काट के इसको एक रेक्टेंगल शेप दे देंगे। अब रेक्टेंगल शेप में इसको काट लिया है, तो इसके एक्स्ट्रा किनारों को हम रिमूव कर देंगे। अब इस रेक्टेंगल शेप को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। एक हिस्से को साइड पे रख देते हैं और दूसरे हिस्से पर जो आलू का बैटर हमने रेडी किया था उसकी बॉल बना के मैंने रख दी है। अब इस हिस्से को इस तरह से 4 हिस्सों में काट लेना है। 4 हिस्सों में से 2 अपोजिट डायरेक्शन वाले हिस्से उठा लिए हैं। अब इनके नोक वाले किनारों को मैदे के पेस्ट से अच्छी तरह से चिपकाना है। अब एक हिस्से के दोनों किनारों पर मैदे का पेस्ट लगा के इसको अच्छी तरह से चिपकाना है। इस तरह से फ्लावर की एक पेटल रेडी हो गई है। दूसरी पेटल भी हमें इसी तरह से बनानी है। अब इसी तरह से दूसरे अपोजिट डायरेक्शन वाले हिस्सों को भी मैंने मैदे का पेस्ट लगा के अच्छी तरह से चिपका लिया है। अब ये हो गया है। अब क्या करना है, अब इनके दोनों सिरों को मैदे के पेस्ट से अच्छी तरह से चिपकाना है और फिर इस तरह से हमारे फ्लावर की तीसरी और चौथी पेटल भी तैयार हो जाएगी। रेक्टेंगल का अब ये दूसरा हिस्सा इस पे रख दिया है। अब छुरी की मदद से इस पे 4 कट लगा के इसको भी 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। के 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। अब फ्लावर जो हमने तैयार किया था उसको इसके ऊपर रख देंगे, लेकिन फ्लावर का बैटर जहाँ से नज़र आ रहा है उसको कट वाले हिस्से की तरफ नहीं करना है। एक फ्लावर समोसा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसी मेथड से हमें अपने सारे समोसे बनाने हैं।
तो व्यूअर्स, हमने सारे फ्लावर समोसे बना लिए हैं और अब इन पर एक एक लौंग लगा देते हैं ताकि ये फ्राई करने के दौरान खुले नहीं। और हमने कढ़ाई में ऑयल पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया है जो अब गर्म हो चुका है। तो अब हम इन फ्लावर समोसों को फ्राई कर लेते हैं। इनको फ्राई करने के दौरान बड़े एहतियात से पलटना है ताकि इनकी पेटल टूटने ना पाए और अच्छी तरीके से ये फ्राई हो जाएं। ये देखिए, अब ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है और इसका कलर भी लाइट ब्राउन हो चुका है और इसकी एक एक पेटल बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और अपने सारे समोसे इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो इन समोसों को आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। आप इसको अपने घर पे किसी भी इवेंट में बना सकते हैं और अब रमज़ान भी आने वाले हैं तो आप अफ्तार के वक्त भी इसको बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।